हाँ जी, भार्गव परशुराम, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न है आपसे। पूछ लीजिए, प्रश्न है तो। आप हैं जी, कौन, वैसे कौन से धर्म के हैं। हम कौन से धर्म से हैं? हाँ जी, हिंदू धर्म से हैं। हिंदू धर्म से हैं। तो ये जो आप फोटो लगाए हैं, ये कहाँ से फोटो लेकर आए हैं। ये तो गूगल से डाउनलोड किए हैं। जो परशुराम भगवान अच्छा, का एक कौन प्रतीक कौन रूप है। में चित्र, हैं? परशुराम भगवान ये का तो जो प्रतीक काल्पनिक रूप है में ना, चित्र है। परशुराम। काल्पनिक नहीं, परशुराम भगवान जो काल्पनिक हुए नहीं थे। है, हुए थे, मेरा कहाँ बात पे हुए सुनिए। थे। एक एक हम बता प्रश्न पूछे, दीजिए। उसका जवाब तो दीजिए। हाँ, तो उसी का तो जवाब मांग रहा हूँ ना, उसी का हाँ, जवाब दे दीजिए। आपने पूछा है ये फोटो किसका है, तो भगवान हम्म। परशुराम का ये प्रतीकात्मक फोटो है। उनका वास्तविक फोटो तो कैसे, हमको भी पता नहीं है। कैसे पता चला कि उनका प्रतीकात्मक है। पुराण में वर्णित है, पुराण से पता चलता है। पुराण कब लिखे गए हैं, पुराण वालों को कैसे पता चला ये बात कि परशुराम का ऐसा हुलिया था। उनका वर्णन आता है, जो परशु फरसा धारण करते थे, उसके बाद हाँ, वर्णन आता ये। है, लेकिन वो तो हाँ। देवनागरी लिपि में लिखा है ना आपका। परशुराम जो है, वो जो पुराण जितने हम्म। लिखे गए हैं वो तो सब देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि तो मुश्किल से 700-800 साल हुआ आए हुए। तो जो भी व्यक्ति इसको लिखा है वो पिछले 1000 साल के अंदर ये कल्पना किया हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जी जो जी, है विष्णु सात पुराण। सौ आठ सौ साल के विष्णु अंदर ही हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। विष्णु पुराण 1800 से 2000 साल पीछे लिखा गया है। इसका कैसे मतलब ये पता थोड़े चला कि हुआ जो। विष्णु पुराण जो है 1800 से 2000 साल के पहले लिखा गया है। मैंने अपने गूगल में सर्च किया था। विष्णु हाँ, पुराण का विष्णु किताब पुराण पढ़ा था। है आपने। विष्णु पुराण पूरा नहीं पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े। अच्छा, आपको ये कैसे पता चल गया कि विष्णु पुराण जो है 1800 से 2000 साल पहले लिखा हम गया था। हम तो 1800 से गूगल 2000 में साल देखते। पहले ठीक है, गूगल ने आपको बता दिया, लेकिन अब थोड़ा वेरिफिकेशन भी तो कर लेना कि आपकी बात सही है कि जैसे गलत है। तो जैसे 1800 से इग्नू का 2000 भी साल पहले कौन सी लिपि चलती थी। देवनागरी लिपि। 1800 से 2000 साल पहले नहीं, कितना उतना तो पढ़ाई हमको किए हैं पता आप। नहीं है सर। सर, आपसे डिबेट कर लेंगे, इतना पढ़े हैं। फिर भी कितना पढ़ाई किए हैं। सर, जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को मौका दीजिएगा क्या? हाँ, अनपढ़ लोगों को नहीं देता हूँ ना, क्योंकि वो समय अनपढ़ खराब नहीं है करते हैं, सर, उनको अनपढ़ नहीं जानकारी है। नहीं होती है। जानकारी जब नहीं 12 होगी, पास है। बोलेंगे गलत बोलेंगे। कितना 12 पास है। पास है, उससे ऊपर नहीं पढ़ाई किए हैं। नहीं पढ़े हैं। अच्छा। कारण 12 कारण नहीं कौन सी। पूछेगा क्यों नहीं पढ़े हैं। नहीं, क्यों पूछेंगे, हम काल्पनिक फोटो लगा के घूम रहे हैं, इसी से पता नहीं चल नहीं रहा है कि आप नहीं, 12, सुनिए। ये तो उस पे भी कारण डाउट है पूछिए, कि आप कारण। 12 पास है। नहीं, कारण पूछिए, हमको तो 12 क्यों, 12। नहीं नहीं, हम नहीं, उससे ज्यादा नहीं ना पूछेंगे। हमको जो काम था वो पूछ लिया ना। पिछले बार आप आए थे तो एमएससी पढ़ रहे थे मैथ्स पढ़े हुए थे। उसके बाद से आप आए थे तो आप ग्रेजुएशन पढ़े हुए थे, आज जो है 12 पास पे पहुंच गए। बताइए, इतना आप अब सच बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब हमको भी बोलने का मौका दीजिएगा सर। बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए, हम मना हाँ। थोड़े कर रहे हैं, लेकिन जी ये जी। हमको समझ में तो नहीं आ रहा है कि डे बाय डे सब लोग एजुकेशन हायर लेते हैं। आप जब जुड़ते हैं तो आपका एजुकेशन कम होते चला जाता है, ये कैसे। इसीलिए कम होते जाता है क्या कि ये इस एजुकेशन में मेरा बहुत सारा पैसा खर्चा होगा। अच्छा, इस एजुकेशन में आपका बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया। तो आप जो है काहे नहीं 12। ऐसा ट्राई किए हैं कि आप जो है स्कूल ही नहीं जाते, किसी गुफा खोज लेते हैं, किसी अनपढ़, किसी गंवार, किसी ढोंगी बाबा के पास चले जाते हैं। वो बड़ा बढ़िया से एजुकेशन आपको दे देता। कोई वेद उठाता, कोई मनुस्मृति उठाता, कोई पुराण उड़ान उठा के गप्पे हाँक देता, आपकी पढ़ाई तो एकदम लबालब हो जाती है। सर, आज गपागप आप जिस पढ़ाई पे प्रोसेस के एकदम लिए आए हैं महारत पता है। हासिल कर लेते हैं। अब बताइए, विष्णु आज जिसके पुराण लिए आए में क्या हैं, बोल रहे हैं आप। आज जिसके लिए आए हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात छूटी हुई है, उसको पहले पूरा कर लें। अभी अच्छा, जो कीजिए। विष्णु पुराण आप बोल रहे थे कि 2000 साल पहले देवनागरी लिपि थी, तो हमको सर जब आप इस देवनागरी लिपि के बारे में हमको नहीं पता। हम हिस्ट्री का नहीं, है तो हम झूठ नहीं तो कहेंगे। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट कैसे हो पाएंगे, बताइए, नहीं नहीं, हिस्ट्री के हम उसके स्टूडेंट। बारे में अध्ययन नहीं किए तो कैसे बता दें। किसी भी चीज की जानकारी के लिए उसका स्टूडेंट होना जरूरी नहीं होता है। आप यहाँ पे डिबेट इसीलिए तो करने आए हैं क्योंकि आप हिस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं हैं, फिर भी आप चले आए डिबेट करने के लिए। क्यों चले आए, क्योंकि आपको लगा कि कोई चीजें गूगल पे खोज सकता हूँ, किताब गूगल उताब नहीं थोड़ा सर, बहुत हम। जानकारी ले सकता हूँ, तभी तो आप आए होंगे डिबेट अब करने। अब हम कुछ बोले सर? बिल्कुल बोलिएगा, अपनी लेकिन बात रख पहले वो सकते हैं। क्लियर तो हो जाए ना कि आपका ये जो परशुराम है ये काल्पनिक है कि नहीं है, ये तो क्लियर हो हाँ, जाए वही पहले। वही चीज तो पूछ रहे अब हैं। आपने कहा कि आपके विष्णु पुराण में लिखा है, चलिए विष्णु पुराण खोल देते हैं और देखते हैं आपका सर, विष्णु एक पुराण कब एक लिखा है। एक बात हमको ही बोलने देख का लेते अवसर हैं ना, दीजिए। बिल्कुल एक बिल्कुल बात हमको देंगे। बोलने का ये अवसर विष्णु, दीजिए। बिल्कुल अवसर मिलेगा, लेकिन पहले जो आप क्लेम हम्म। किए हैं वो तो देख लिया जाए ना। ये विष्णु पुराण हाँ। है, और ये जो है ऑथेंटिसिटी के लिए मैं बता दूं ये कहाँ से लिया गया है। प्रेस पढ़िए तो, कौन सा प्रेस है ये। गीता प्रेस। गीता प्रेस गोरखपुर से है, जो कि ऑथेंटिक है सिंस 1923। 100 साल से हम्म। ज्यादा बीत चुके हैं। इसमें एक चैप्टर ही है पूरा, 22वां अध्याय, जिसमें लिखा है भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन। इसमें सारे वर्णन बताया जाएगा। फिर देखिए 23वां चैप्टर है मगध वंश का वर्णन। फिर 24वां चैप्टर है जिसमें कलयुग राजाओं और
बलि धर्मों का वर्णन, यानी कि जब तक के जिन राजाओं का ये चर्चा करेगा, इसका मतलब वो राजा उस समय हो चुके हैं, उस तब ये किताब लिखा गया है। तो ये देखें, ये कौन कौन से राजा का जिक्र करता है। ये यहाँ पे लिखा है 50 नंबर श्लोक, 51, 52 और 53 नंबर श्लोक, 54 नंबर। ये जरा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे, लेकिन हम एक चीज रखेंगे, एक बात रख सकते हैं, हाँ एक बिल्कुल पॉइंट। रखिएगा, इसको एक बार हाँ, पढ़ लीजिए। कौन वाला 50? हाँ 50 के बाद से सब पढ़ते जाइए। इसके इनके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे, फिर 16 सग राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी तक का शासन करेंगे। उसके बाद से इनमें से 11। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्षों तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न अब होने पर हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऊपर जब आप यहाँ पे देखे हैं कि ऊपर जो श्लोक था 48 नंबर, उसमें क्या लिखा था, अलिकमान का सातकर्णी, दूसरा सातकर्णी लिखा है, यानी सतकर्णी जो आज की डेट में सतवाहन शासक हैं, उनकी बात चल रही है। फिर उसमें यगश्री, इन सब का चर्चा आया है, यानी ये दूसरी तीसरी सदी के जो शासक हैं वो हैं। उसके बाद से बोला है कि उनकी 4-5 पीढ़ी चलने के बाद से 49 नंबर, 50 नंबर में क्या बोला है, इस प्रकार ये 30 आंध्रभृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। 5वीं सदी तक का वंशावली यहाँ पे 50 नंबर पे खत्म हो जाता है। और 5वीं सदी के बाद से फिर बोला है 7 आभीर राजा, 10 गर्भधील राजा होंगे, फिर 16 शक राजा होंगे। इनके पीछे 8 यवन, तुर्क, 13 मुंड गुरुंड और 11 मौन जाति पृथ्वी पर 1090 वर्ष, यानी 5वीं सदी से और आप जोड़ लीजिए कितना, 1100 साल, कितना पहुंच गया, 16वीं 17वीं सदी पहुंच गया। 16वीं 17वीं सदी का वंशावली दे दिया। फिर इसके बाद से कहता है इनमें से 11 मौन राजा पृथ्वी पर 300 वर्षों तक, यानी कि 17वीं और 300 यानी 20वीं सदी तक की वंशावली यहाँ पे दे रहा है। अब बताइए कि आपका विष्णु पुराण फिर लिखा कब गया। हम इसके उत्तर दें? दीजिए ना, बिल्कुल दीजिए। हाँ, आपने जो ये पूछा, ये दिखाया, ये अभी जो दिखा रहे हैं, इसके माध्यम से हम्म यही पूछना चाह रहे हैं, जो ये लिखा हुआ हम्म है उसके पहले का चीज यहाँ दिया हुआ है ना, तो उसके पहले का चीज कैसे लिख दिया, यही क्या पूछना चाह उसके रहे हैं आप? पहले का क्या चीज, नहीं हम ये अभी नहीं आप क्या पूछ पूछ रहे रहे हैं, हैं? हम तो आप ये कह रहे हैं अच्छा, बाद कि बाद जब वाला कैसे आ गया, ये पूछ आप रहे हैं। जो है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आपको हम्म, कहानी लिखनी होगी, कोई किताब लिखनी हम्म, होगी, तो आप अपने से पहले की ना कहानी लिखेंगे, आप अपना हाँ, बायोग्राफी हाँ, लिखेंगे, आप अपना इतिहास लिखेंगे जो घट गया, ये थोड़े लिखेंगे कि ठीक, आपके भविष्य में क्या घट गया। हाँ, हाँ, उसका उसका आप अपने उसका जो चीजें घट चुकी हैं उसका वर्णन लिखते हैं। हम्म, तो यहाँ पे जब ये इसको लिखा गया, इसने जिन जिन राजाओं की चर्चा कर दी कि इतने राजा हुए, इसके पीछे इतने, तो ये किताब तभी लिखी गई जब 20वीं सदी के राजाओं तक की इसने चर्चा कर दी थी। आप इसको सोच रहे हैं कि जिस किताब में 20वीं सदी तक के राजाओं की चर्चा आ रही है, वो किताब आप 2000 साल पुराना, फिर वो परशुराम का हुलिया कैसे याद रखेगा, जो 20वीं सदी के राजाओं का हुलिया ठीक से नहीं याद है, गलत सलत लिख दे रहा है, उसको परशुराम का हुलिया कैसे याद रहेगा जो काल्पनिक आप लेके घूम रहे हैं। और जब यही काल्पनिक बात तो सर पूछा वैसे गया, वैसे। यही काल्पनिक चीज को जब ये पूछा गया, एएसआई से पूछा गया कि भैया हम्म, परशुराम जो है उसका आपको कोई सबूत वबूत मिला है, तो आपके क्या जवाब दिया था आपके एएसआई ने आरटीआई में, पढ़ा है कभी आपने, कभी चेक किया है आपने। जब ये नहीं पूछा सर। गया एएसआई से कि भैया आप एक बात बताओ कि आपका जो ये परशुराम है, इसके बारे में क्या सबूत मिला है जिससे आप ये हुलिया बना के जो घूम रहे हैं, ये कहाँ से आया है। ये देखे, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आरटीआई से पूछा गया, एएसआई से पूछा गया परशुराम के बारे में, आप यहाँ फोटो लेके घूम रहे हैं। पढ़ेंगे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है। हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो सिकंदर का भी तो कॉपी करके बुद्ध का फोटो बनाया गया है, उसके तो बारे में आप आप क्या कहेंगे? कहाँ पे बनाया गया है, सबूत तो देंगे आप हमें। एएसआई ने बताया है आपको, एएसआई से आरटीआई में आपने पूछा है ये बात कि सिकंदर से कॉपी करके बनाया गया है, ये पूछा है आपने, तो एएसआई ने कहा है ये अच्छा, बात। ठीक ठीक है सर, आप एक एक पूछ बात रहे हम हैं, बोलना चाहते हैं। एक मिनट, बात बराबरी में होता है ना, बात ऐसा थोड़े होता है कि आप व्हाट्सएप की बात करें हम सबूत की बात करें, ऐसे नहीं ना होता है। आप क्लेम की बात करें हम सबूत की बात करें, ऐसे डिबेट थोड़े होता है। दोनों बराबर बराबर खेलते हैं ना, बराबर बराबर। जब हम आपको सबूत दिखा रहे हैं एएसआई का कि भाई एएसआई से पूछा गया कि परशुराम का कोई सबूत है, देखिए कितना 3 क्वेश्चन पूछा गया, तो एएसआई का जवाब यहाँ राइट साइड में एएसआई ने दिया। हम आपको सबूत की बात कर रहे हैं
और आप एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ख़्याली पुलाव पका दिए, कहीं से आपको किसी ने व्हाट्सएप का पोड़ दिया, वो हमको सुना रहे हैं। आप क्यों हमको व्हाट्सएप सुना रहे हैं? आप भी हमारी तरह एक सबूत निकालिए कि हमने आरटीआई को डाला, आरटीआई से पूछा, डाला हमने एएसआई को और एएसआई ने कहा कि सिकंदर का कॉपी है कि नहीं है, तब ना आपकी बात में वज़न होगा। हम सबूत की बात कर रहे हैं और आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी कहीं से कुछ भी गपोड़ दे रहे हैं। तो इससे तो ये पता इसीलिए ना मैं आपका एजुकेशन पूछा था। आप बोले थे ना कि आप अनपढ़ों को मौका काहे नहीं देते हैं? हम इसीलिए नहीं देते हैं अनपढ़ की बात। हम उसकी बात चल रही होगी, शादी हुई है, बात चल रही होगी सुहागरात की और वो ब बच्चा जो है शादी के बाद से वो चला गया होगा कहीं पे नदी खोदने के लिए, हैं? कैसे बात चलेगी भाई? बोलिए? बात बराबरी में होती है। तो मुझे तो लगता है कि आप जो हैं सक्षम नहीं हैं, आपका जो है कुछ एविडेंस नहीं है। अभी आपने ऐसा एक वो किया है, यहाँ पे एक ऐसी बात कही है, हमने कहा कि इसको पढ़िए। आप इसको पढ़ने की बजाय एक ऐसा गपोड़ क्लेम कर दिए जिसका आपके पास खुद सबूत नहीं है, ना आपने उस पर कुछ काम किया है, कहीं से कुछ भी व्हाट्सएप पढ़ के चले आए हैं। एक मौका और आपको देता हूँ, एक बार इसको आप पढ़िए। इसको पढ़ के या देखिए कि एएसआई ने क्या जवाब दिया है। फिर जो आप क्लेम किए हैं, उसका भी आप एविडेंस हमको दिखाइए कि आपने उस पर कुछ रिसर्च किया, आपने कहीं पे व्हाट्सएप पे पढ़ा था, फिर आपने उसके लिए कुछ आरटीआई डाली, गवर्नमेंट से आपने सबूत माँगा कि क्या वाक़ई में ऐसा है, एएसआई बेहतर बता सकेगी। हाँ भाई, ऐसा कुछ है, तो आप वो हमको दिखाएँगे तो आपकी बात में वज़न होगा। चलिए इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के सुनाइए और फिर आप आपने जो बात कही है उसका भी आप सबूत दिखाइए। हाँ जी, जी। जी, पहले अनम्यूट कीजिए। हेलो। आप अनम्यूट हैं? आप पूरी तरह हाँ, से हाँ। अनम्यूट हैं, आपकी हम साउंड भी आ ये रही है। बोलना चाहते हैं सर, इसका अगर हम प्रूफ कर देंगे तो? आप बिल्कुल प्रूफ़ क देखें, आप कैसे प्रूफ़ कीजिएगा? आप कोई एक्सपर्ट हैं नहीं, आप बता चुके हैं कि आप जो हैं हिस्ट्री भी आप नहीं पढ़ाई किए हैं, आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, आपका कोई इस पर एक्सपर्टीज़ नहीं है। आपने यहाँ पे आके अपने को 12 बता दिया, पिछले बार एमएससी बताया था, उसके बाद एक ग्रेजुएशन, आज आपने 12 तक अपने को सीमित कर लिया। तो इस और आपकी बातें भी बड़ी इलॉजिकल है। तो साफ-साफ आप ऐसा कीजिए, पहले इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के बता दीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि एक आरटीआई डालिए या गवर्नमेंट का कोई रिसर्च पेपर है, उसको उठाइए। एएसआई का कोई रिसर्च पेपर है, एएसआई ने कोई रिसर्च किया, वो दिखाइए। आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है ना। जब आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो कोई जो दूसरा एक्सपर्ट है, जो ऑथेंटिक है, उसका आप दिखा सकते हैं। हमने तो मना नहीं किया है। तो चलिए इसको पढ़िए और फिर आप दिखाइए अपनी बात। हाँ जी। हाँ, मेरा आईडी को खाली आप ब्लॉक नहीं कीजिएगा, हम आपको कोई नहीं नेक्स्ट ब्लॉक स्ट्रीम करेगा, में हम कोई प्रूफ। ब्लॉक नहीं हाँ, करेगा, कोई ब्लॉक नहीं करेगा। आप इसको एक बार पढ़ के ठीक है। सुनाइए। मेरा बात सुनिए, हम जो अभी बोले, जो सिकंदर का कॉपी करके बुद्ध का फोटो। आप फिर आप एक काल्पनिक क्लेम कर दिए यहाँ पे। आपके इस झूठे क्लेम का हम क्या करेंगे जब तक आप कोई एविडेंस नहीं दिखाएँगे? आप यही बात अगर मैं यहाँ पे कोई भी आप देखें यहाँ पे कैसे गलत हुए। पहले आपने जो जिससे ये इस बार भी आप गलत हैं। पहले आपने क्या कहा था कि विष्णु पुराण जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया 2000 साल पहले, वो गलत हो गए हैं। फिर उसके बाद से कहा आपको आइडिया नहीं है लिपि के बारे में। फिर मैंने विष्णु पुराण खोल के दिखाया कि भैया उसमें तो 20वीं सदी के राजाओं की चर्चा है, वो किताब कैसे पुरानी हो सकती है। फिर आपने परशुराम को बता दिया कि विष्णु पुराण में लिखा है, वो लोग जानते थे। आप हर तरह से गलत हुए हैं। तो ये जैसे आप क्लेम कर रहे हैं ना, इसमें भी आप गलत हैं। तो हमको क्लेम मत सुनाइए, आप सीधे आप जिस दिन आपको आना है, अगली बार आना है, उसके अगली बार आना है, जब भी आना है एविडेंस लेके आइए। हम आपके सामने एएसआई का यहाँ एविडेंस खोले हुए हैं, इसको एक बार आप पढ़ के सुनाने से काहे भाग रहे हैं? आप जो बात कह रहे हैं, हम मना तो नहीं कर रहे हैं ना। आप एविडेंस लाइएगा, यहाँ शेयर कर दीजिएगा, हम सब देख लेंगे कि आपकी बात में कितना वजन है। बस आप एक काम कीजिए, जो शेयर किया हूँ उसको जरा एक बार लेफ्ट साइड में पढ़िए और फिर राइट साइड में एएसआई का जवाब पढ़ के सुनाइए। हाँ जी। हम नहीं पढ़ेंगे, वो प्रूफ लाएंगे उसके बाद सर पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़िए ना आप इसको, हम तो सबूत दिए हैं ना आपके, परशुराम पे जो चर्चा चली है तो। आपकी जो परशुराम पे चर्चा चली है उसका हम सबूत दिए हैं यहाँ पे। आप उसको एक बार पढ़िए। पढ़ने से क्यों भाग रहे हैं? क्या आप जब एविडेंस शेयर करेंगे तो हम ऐसा थोड़े कहेंगे कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे ना, आप भी एविडेंस ऐसे आरटीआई डालिए, निकाल के लेकर आइए। आपको तो ये नहीं पता होगा कि जो तथागत बुद्ध हैं, उनका जो एविडेंस मिला है, उनके जो बोन्स मिले हैं, कब-कब के मिले हैं, आपको ये भी जानकारी नहीं होगी। आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा कि मथुरा संग्रहालय में जो वैशाली में जो एक्सकवेशन हुआ था, वो भी आपको नहीं जानकारी होली। उसका बोन्स कहाँ पे रखा गया है, कौन से संग्रहालय में रखा गया है, वो भी आपको जानकारी नहीं होगी। तो जाके और ये देखिए, आप गूगल कर रहे थे ना, थोड़ा-सा हम आपको गूगल पढ़ाते ही तो आप पढ़ने से भाग रहे हैं। आइए हम
ज़रा थोड़ा-सा उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। सीधे-सीधे एएसआई ने काल्पनिक बता दिया है आपके इस तथाकथित परशुराम को, जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं था। अब हम आपको एक पढ़ा देते हैं बुद्धा का, जिसका आप बोल रहे हैं कि कॉपी की गई। ये देखिए, एक बार पढ़ के ज़रा सब लोगों को आप सुनाइए कि क्या कह रहा है। हम लोग भी ज़रा देखें भई क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ, पढ़ेंगे एक हेलो। बार? एक बार हम कुछ बोलें सर? ये जो शेयर हेलो। किया है, पर आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप कोई भी रिक्वेस्ट मत कीजिए। आप ना बार-बार क्या कर रहे हैं ना, एक व्हाट्सएप गपोड़ यहाँ पे छान दे रहे हैं। आपको जब भी कोई सबूत शेयर किया जा रहा है, कुछ पढ़ने को कहा जा रहा है कि एक बार पढ़ के सुनाइए, तो आप क्या कह रहे हैं कि हम कुछ कह रहे हैं। आप क्यों कुछ कह रहे हैं भाई? हम सबूत आप एक तो क्लेम कर रहे हैं, मैं उसका काउंटर एविडेंस दिखा रहा हूँ कि आप गलत हैं, तो आप फिर एक तीसरी बात छेड़ दे रहे हैं और उस सबूत पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। परशुराम आप फोटो लगा के घूम रहे हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक है, एएसआई उसको काल्पनिक बता चुका है। अब विष्णु पुराण जो है पिछले 100-200 साल के अंदर जो कंपाइल की गई है, उसमें आप सबूत खोज रहे हैं। यहाँ एविडेंस जो मिल रहा है उसका आप बात ही नहीं चर्चा कर रहे हैं। आप बताएँगे कि परशुराम जो है इसका फोटो कहाँ से कॉपी किया गया है? दूसरे का तो आप बता दिए जिसके सारे सबूत हैं। आप इसका बता देंगे कि इसका कहाँ से कॉपी किया गया है? ये सबूत मैंने आपके स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। इसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तभी मैं आपको वो दूँगा, आगे समय दूँगा। बताइए आप हमें। इसको दीजिए। इसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये बताइए? अरे बोलने दीजिएगा। गूगल ये क्या पढ़ेंगे सर? समकालीन प्रमाण दिखाइए बुद्ध तो का। सुन लिए आप लोगों ने तो पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कि समकालीन है कि नहीं है। एक्सकवेशन होगा आज की डेट में तो एक्सकवेशन ही ना बताएगा कि वो जो प्रमाण है वो समकालीन है कि नहीं है। आप तो परशुराम का समकालीन छोड़ दीजिए। आप तो अभी का फोटो जो पिछले 50-100 साल के अंदर क्रिएट किया गया है वो लेके घूम रहे हैं फोटो। आप जिस किताब का हवाला दिए वो किताब पिछले 100-200 साल के अंदर कंपाइल की गई है उसका, और दूसरे को आप ज्ञान बाँट रहे हैं। इस किताब या मैं जो शेयर किया हूँ उसमें सबूत की बात चल रही है। एक बार पढ़िए तब तो पता चलेगा ना कि वो कितने समय पहले की बात कर रहा है। पढ़िए तो ज़रा। आप नास्तिक होकर बुद्ध का प्रचार क्यों करते हैं? हाँ, देख लिया आपने दर्द, इनका असल दर्द ये था। ये व्यक्ति का असल दर्द ये था कि ये काल्पनिक परशुराम को लेके घूम रहा है, जो एक पूरी तरह से काल्पनिक है, भ्रामक है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे काल्पनिक चरित्र को तुरंत के तुरंत ही निरस्त कर देना चाहिए। वो व्यक्ति को दर्द किस बात से हो रहा है कि बुद्ध का आप प्रचार क्यों करते हैं? अरे हम नास्तिक हैं, चाहे हम बुद्धिस्ट हैं, चाहे हम बुद्ध का प्रचार करते हैं, आपको दर्द किस बात का है भाई? आप गलत साबित करो हमको। हम तो आपको गलत साबित कर दिए हैं कि आपका ये काल्पनिक है पूरी तरह से। इसके जो कारनामे हैं वो एकदम गलत है। अपनी माँ की हत्या करने की बात इसमें लिखी हुई है, हैं? ये व्यक्ति जो है बोलता है कि 21 बार जो है सारे क्षत्रियों को विनाश कर दिया गया कुल्हाड़ी लेके। लोहा का आविष्कार हुआ था उस समय जिस समय इसकी कल्पना बुने हो। क्षत्रिय क्या बेवकूफ थे कि तलवार एक कुल्हाड़ी लेके जाता था, सब गर्दन लेके खड़े हो जाते थे। खड़ा हो जाते सब एक साथ, डर के भाग जाता ही। कहानी गढ़ रहे हैं आप यहाँ से। तो जो व्यक्ति का अपना खुद का कोई सबूत नहीं है, वो व्यक्ति हमको बता रहा है कि आप किसका प्रचार करेंगे? बिल्कुल प्रचार करेंगे और जोर-शोर से करेंगे। अगर आपको दर्द होता है तो हम तो और खुल के बुद्ध का प्रचार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बुद्ध की धरती है। जब इस देश को भारत का प्रधानमंत्री जाके विदेश में कह रहे हैं कि बुद्ध की धरती है, बताइए। नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री भारत के, क्या कहते हैं? भारत जो है बुद्ध की धरती है। हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। कौन कह रहा है? ये भारत के प्रधानमंत्री। देखिए ये हम आपको थोड़ा-सा शेयर करके दिखा देते हैं। सब लोग ज़रा देख लें। ये जो अभी स्क्रीन शेयर किया हुआ है, यहाँ पे वैशाली में एक्सकवेशन किया था, लॉर्ड बुद्धा कास्केट मिला था, वो 5th सेंचुरी बीसी का एएसआई, देखिए भाग खड़ा हुआ ये व्यक्ति। आप लोग ये देखिए भाग खड़ा हुआ ये व्यक्ति। ये 5वीं सेंचुरी बीसी का, समझ रहे हैं? 500 साल पुराना, मतलब ये भी नहीं कि तीसरी सेंचुरी का कोई कह सके। ये 5वीं सदी का पुराना, 500 सदी पुराना लॉर्ड बुद्धा का मिला है और इसको पटना संग्रहालय में रखा गया है। दिल्ली वाले में, पिपरावा वाले में तो कोई 2300 साल भी कहता है। उसके नीचे फिर केएम श्रीवास्तव ने खोजा था जिसको 2500 साल पुराना कहा गया, और वैशाली वाला तो ठीक 2500 साल पुराना है। सॉन्ग ने वेरीफाई भी किया था 7वीं सदी में। एग्जैक्ट मिला है। देखिए जैसे ही पढ़ा मैंने इसको, मुझे लगता है ना अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती थी, क्योंकि इसके पहले भी इंग्लिश में लिखा था, नहीं पढ़ पाया। भी इंग्लिश में लिखा था तो यहाँ भी कन्नी काट रहा था और डिबेट करने पहुंच गया था। अब इसका मैं वो दिखाने वाला था कि इसके प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या कहते हैं। नाम सुनते ही कि प्रधानमंत्री कहते हैं क्या, भाग खड़ा हुआ। ये देखिए इसके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। ये भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत शांति के बारे में जो बोलता है दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। श्री मोदी ने इस शोधकों और पॉडकास्ट से पूरे डिटेल से बताया जा रहा है कि ये सबसे पहले नाम किसका ले रहे हैं, गौतम बुद्ध का नाम ले रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो जाके दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं कि बुद्ध की धरती है। आई बोल रहा है उनका चेला आके हमसे कि अब बुद्ध का प्रचार क्यों करते हैं। हम तो कहते जाए कि इसको प्रधानमंत्री से पहले कहना चाहिए कि आप बुद्ध का प्रचार क्यों करते हैं। जिसको भी मिर्ची लगती है साइंस जर्नी से कि साइंस जर्नी जो है बुद्ध की बात इतिहास की बात क्या करते हैं, उनको जाके पहले अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। अच्छा उनके ही प्रधानमंत्री क्यों, हम सबके ना हुए ना, जब देश का कोई प्रधानमंत्री तो हम सबका प्रधानमंत्री है। जाके पहले उनसे जाके पूछे कि आप तथागत बुद्ध को प्रचार क्यों करते हो, हैं क्यों नहीं हमारे काल्पनिक जो है परशुराम का इसका काहे नहीं प्रचार करते हो, क्यों प्रचार कर रहे हो तथागत बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। जाके पहले उनसे सवाल करे। जिस दिन उसको जवाब मिल जाएगा उधर से, प्रधानमंत्री जाके उसको दे देंगे, तब आएगा ना हमसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जाके पहले अपने कर ले। तो जैसे सुना ना कि इसके प्रधानमंत्री ये बात करते हैं, भाग खड़ा हुआ। देख लीजिए, ज्ञान देने आया था अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के। तो भैया यहाँ पे डिबेट करने के लिए वही व्यक्ति लोग आए जिनके पास ना सबूत हो, तथ्य हो। और जब सबूत खोला जाए तो भागे मत। इतना गंवारपन अच्छा नहीं है कि आपको सबूत, एक हम सबूत दिखा रहे हैं, आप हमको गंवारों जैसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। सबूत का जवाब सबूत से देना सीखें। तो उन लोगों को मैं फिर से बता दूं जो कहते हैं कि यहाँ पे किस व्यक्ति को बोलने का मौका मिलता है, किसको नहीं मिलता है। यही अंतर होता है, जब सबूत का जवाब आप सबूत से नहीं देते हैं, सबूत का जवाब आप सबूत से देके हमको गलत साबित करेंगे तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन आप गंवारों जैसा क्लेम पर क्लेम करते जाएंगे, सबूत जब हम शेयर करें उसको पढ़ने से इनकार करेंगे, ऐसे व्यक्ति को कैसे मौका दीजिएगा। ये तो भाग ही खड़ा हुआ। खैर देख लीजिए आपकी आंखों के सामने।